बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी डायरेक्टरी हैंडलिंग। इससे पहले हमने जो पिछली क्लास में या पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया हुआ था फाइल हैंडलिंग के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। तो आज हम डायरेक्टरी या फ़ोल्डर हैंडलिंग की तरफ जाएंगे कि फ़ोल्डर वगैरह किस तरह से क्रिएट होता है या मैनेज किया जाता है। तो देखिए, तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जी एक डायरेक्टरी किस तरह से क्रिएट की जाती है या फ़ोल्डर वगैरह, और उस डायरेक्टरी के अंदर अगर यानी उस फोल्डर के अंदर आपकी जो भी फाइल्स हैं या जितनी भी फाइल्स हैं, अगर आप वो चेक करना चाहते हैं, लिस्ट डाउन करना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, उनके नाम वगैरह गेट करना चाहते हैं, तो वो आप चीज़ हम सीखेंगे। इसके अलावा अगर आपने डायरेक्टरी या फाइल को रीनेम करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि डिलीट करना हो डायरेक्टरी या फाइल को, वो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रीड फाइल इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट हम देखेंगे रैंडम एक्सेस फाइल। तो वन बाय वन इन सारी चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिएट डायरेक्टरी। क्रिएट डायरेक्टरी में हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं mkdir, जो कि हम फाइल की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट की मदद से इस फंक्शन को कॉल करते हैं। और ये mkdir फंक्शन जो है ये है मेक डायरेक्टरी यानी मेक फोल्डर। एक फ़ोल्डर जो आपके कंप्यूटर के अंदर हम लोग वैसे नॉर्मली क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे जाके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन प्रोग्रामेटिकली हमें जब अपने प्रोग्राम्स में या अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू कुछ फ़ोल्डर्स जो अपने कंप्यूटर के अंदर जनरेट करने होते हैं, तो वो कैसे होते हैं और वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, हम लोग कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। तो फाइल की क्लास है जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। इस फाइल की क्लास का हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए इस फंक्शन को कॉल कर सकती है, क्योंकि ये वाला फंक्शन जो है इस क्लास के अंदर बना हुआ है और ये एक बिल्ट-इन क्लास है जो जावा आईओ पैकेज के अंदर होती है। और आपको उस पैकेज को सबसे पहले टॉप पे इंपोर्ट करना होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो mkdir फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, एक डायरेक्टरी यानी एक फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए। और ये एक बूलियन फंक्शन है, मतलब कि ये आइदर आपको आंसर देता है ट्रू या फॉल्स में। ट्रू का मतलब है कि अगर आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है तो mkdir का रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर तो ये डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा फॉल्स के अंदर। यानी अगर डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या किसी वजह से डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हो पा रही तो ये आपको आंसर फॉल्स के अंदर देगा। तो एग्जाम्पल देखें, हमारे सामने क्या है, सबसे पहले हमने फाइल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू dir के नाम का फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाया। और फिर यहाँ पे आपने जहाँ पे हमने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है उसका पाथ आप इस इन्वर्टेड कोड के अंदर देंगे। इन कोटेशंस के अंदर आपने पाथ देना, जहाँ पे आपने जिस जगह पे आपने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है वो आप इन पैरेंथेसिस के इनसाइड उसका पाथ देंगे। और इस ऑब्जेक्ट की मदद से आप लिखेंगे न्यू dir.make डायरेक्टरी, जो कि इस ऑब्जेक्ट की मदद से डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। और अगर तो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है, यानी इसका आंसर अगर ट्रू में आता है, तो इसका मतलब आपकी इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होना चाहिए, डायरेक्टरी क्रिएटेड। अगर तो आपकी डायरेक्टरी किसी वजह से क्रिएट नहीं होती तब आपका आंसर आएगा डायरेक्टरी नॉट क्रिएटेड। तो इसके अलावा भी है कि आप एक नेस्टेड डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी डायरेक्टरी के इनसाइड डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कोड जावा के नाम से यहाँ पे हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे थे। लेकिन ये बात याद रखें, चूँकि आप अपने कंप्यूटर पे काम करेंगे तो आपने अपने कंप्यूटर के हिसाब से जहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है उसका आपने एक प्रॉपर पाथ देना है। क्या है, आप सी ड्राइव में क्रिएट करने जा रहे हैं, ई ड्राइव के अंदर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो जहाँ पर भी आपको क्रिएट करनी है वहाँ पे आप उस फोल्डर का नाम, उस डायरेक्टरी का नाम देंगे, पाथ देंगे, और फिर उस स्पेसिफिक जगह पे जाके आपकी डायरेक्टरी क्रिएट होगी। तो नेस्टेड डायरेक्टरी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे क्या हो रहा था, एक कोड जावा की डायरेक्टरी क्रिएट हो रही थी और यहाँ पे कोड जावा के इनसाइड फाइल आई और फाइल आईओ के इनसाइड जो है वो एक एग्जाम्पल नाम की, यानी एट द सेम टाइम इस डायरेक्टरी के अंदर ये वाली डायरेक्टरी और इस डायरेक्टरी के अंदर ये वाली डायरेक्टरी क्रिएट होगी। जिस तरह से आप एक फ़ोल्डर के इनसाइड दूसरा फ़ोल्डर, उस फोल्डर के इनसाइड आप तीसरा फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी आप नेस्टेड डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, इसको एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली करते हैं ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो एक क्लिप्स खोलें। तो मैंने यहाँ पे ना एक डायरेक्टरी नाम का प्रोजेक्ट बनाया और उसके इनसाइड मैंने main.java की क्लास बनाई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सिंपल डायरेक्टरी बनाते हैं, ई ड्राइव के अंदर बना लेते हैं। अब देखें, हो सकता है आपकी ई ड्राइव ना हो,
आपकी जो भी ड्राइव हो सकती है, आपकी डी ड्राइव हो सकती है, आपने अपने कंप्यूटर की ड्राइव के हिसाब से पाथ देना है। अभी मेरे पास ई ड्राइव है, मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी ड्राइव्स हैं और मुझे किस ड्राइव के इनसाइड जो है वो अपना फ़ोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो मेरे पास सी ड्राइव भी है, ई भी है और एफ़ भी है। आप अपनी डायरेक्टरी के हिसाब से या आपने किसी भी जगह पे फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो आपको उसका एक स्पेसिफिक पाथ देना पड़ेगा। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं ई ड्राइव के अंदर एक माई फाइल या माई फाइल के नाम का एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आप यहाँ पे आए, फाइल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। सो न्यू dir ही लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है जी, न्यू dir और इक्वल न्यू फाइल। और इसके इनसाइड मैंने क्या देना है, जहाँ पे मैंने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है ई ड्राइव के अंदर जाओ और वहाँ पे माई फाइल के नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दो, ठीक है जी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे फाइल पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने java.io का पैकेज इंपोर्ट नहीं किया। तो आप इसके ऊपर ये जो वो करें और यहाँ से पैकेज इंपोर्ट कर लें। तो ये टॉप पे इंपोर्ट हो गया और हमारा एरर रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट हमने फाइल का पाथ तो दे दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, मुझे पता चल जाए कि आया मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं क्या करती हूँ, इस ऑब्जेक्ट की मदद से पहले तो डायरेक्टरी क्रिएट करें, mkdir मेथड है जो कि मैं कॉल कर रही हूँ। और अगर तो ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी तो आंसर आएगा ट्रू में, और जब इसका मतलब है इफ़ कंडीशन जो है वो रन होगी। और अगर तो ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है तो एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो system.out.println और मैसेज आए डायरेक्टरी इज क्रिएटेड। ठीक है जी। और एल्स में क्या हो, अगर डायरेक्टरी किसी वजह से क्रिएट नहीं होती या ऑलरेडी इस नाम की डायरेक्टरी है तो मैसेज आए डायरेक्टरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है। तो मैं अपनी स्क्रीन आपको शो कराती हूँ। देखिए जी, ये आउटपुट आई है डायरेक्टरी इज़ क्रिएटेड। इसका मतलब है हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी भी कि आया मैंने ई ड्राइव के अंदर मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। तो डायरेक्टरी का नाम मैंने रखा था माई फाइल, और आप यहाँ पे देखें माई फाइल की नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है ई ड्राइव के अंदर। मैंने यही पाथ दिया था, आप ये चेक कर सकते हैं ई ड्राइव के अंदर माई फाइल। और मैंने भी अपने एक्लिप्स में क्या पाथ दिया था, ई ड्राइव के अंदर माई फाइल। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करती हूँ तो देखिए वो कहेगा डायरेक्टरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि अब नई डायरेक्टरी उसी नाम की नहीं बन सकती, तो इस वजह से एल्स पार्ट रन हो रहा है। तो ये था कि एक डायरेक्टरी किस तरह से क्रिएट की जाती है। इसके अलावा आप नेस्टेड डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं, एक डायरेक्टरी के इनसाइड डायरेक्टरी। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, लिस्ट द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी, कि एक डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं। देखें इसमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से फाइल का ऑब्जेक्ट बनाए और यहाँ पे आप एक कंप्लीट पाथ दें अपनी डायरेक्टरी का, और उस डायरेक्टरी से आप कुछ फाइल्स वगैरह लिस्ट कराना चाहते हैं। फिर उसके बाद देखें इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस ऑब्जेक्ट को लिखें डॉट लिस्ट का फंक्शन कॉल करें जो बिल्ड इन है इस क्लास के अंदर। तो आपने जस्ट उसको कॉल करना है, इस ऑब्जेक्ट की मदद से डॉट लिस्ट कर दें। और क्योंकि एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, अब जो भी लिस्ट हैं जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी एक वेरिएबल के अंदर रखवा दें। अब क्योंकि फ़ाइल्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, वो वेरिएबल एक अरे में क्रिएट करना पड़ेगा, एक अरे क्रिएट करनी पड़ेगी। अब चूँकि हम लोग नाम लिस्ट कराएंगे, ये क्या करेगा कि इस पाथ के अंदर जो भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, अब ये वाला पाथ आपकी कंप्यूटर का नहीं हो सकता, आपकी कंप्यूटर का डिफरेंट होगा। आपने अपनी डायरेक्टरी के हिसाब से जिस डायरेक्टरी की आप फाइल लिस्ट डाउन कराना चाहते हो उसका आप यहाँ पे कंप्लीट पाथ देंगे। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने लिस्ट के फंक्शन को कॉल की जो कि सारी फाइल जो भी लिस्टेड है उनके नाम देगा और वो नाम इस वेरिएबल के अंदर आएगा। लेकिन वो एक से ज़्यादा फाइल्स हो सकती है, इसको अरे में क्रिएट करेंगे, फिर बाद में लूप चला के
उसको स्क्रीन के ऊपर उन नामों को प्रिंट करा लेंगे। ये कंटेंट के अंदर वो सारे नाम आ गए। आप उस तरह से लूप चला सकते हैं कि वो नाम जो है वो एक लूप एंट्री के अंदर 1 बाय 1 जाते जाएं और एंट्री जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो। कंटेंट में नाम आए, कंटेंट जो है लूप चलता जाएगा, जितनी भी कंटेंट के पास फाइल्स के नाम है वो एंट्री को देता जाएगा और एंट्री जो है, एंट्री नाम का वेरिएबल हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा लेंगे। तो मैं आपके सामने क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने ये जो माई फाइल की डायरेक्टरी अभी अभी क्रिएट किया, मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं इनके नाम भी लिख लेती हूँ। जैसे इसका नाम रख लेते हैं ए, फिर एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं बी, फिर एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं सी। तो अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास 3 फाइल्स और जिनके नाम है ए बी एंड सी। तो अब मैं ये लिस्ट डाउन कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ई ड्राइव के अंदर पड़ी हुई माई फाइल डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल है उनको लिस्ट डाउन कर दो। तो उसी का प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको ख़त्म करें। पाथ हमारा यही है कि ई ड्राइव के अंदर माई फाइल है, माई फाइल के अंदर से हमने जो है अपनी सारी फाइल लिस्ट डाउन करानी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे एक अरे जनरेट करें कंटेंट नाम के वेरिएबल में, और आप क्या करें, इस न्यू डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट की मदद से न्यू dir डॉट लिस्ट डाउन करने के बाद जितने भी नाम है वो कंटेंट में चले जाएंगे और फिर आप फॉर लूप चलाएं, स्ट्रिंग आप एस रख लें और कंटेंट के अंदर जो भी नाम आए हैं, जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे 1 बाय 1 लूप चलेगा और इस एस नाम के वेरिएबल के अंदर जाते जाएंगे और हम इस एस नाम के वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा लेते हैं। तो ये देखें, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है। तो ये देखें जी, हमारी 3 फाइल्स थी, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। उस डायरेक्टरी के अंदर a.txt, b.txt एंड c.txt। तो यानी उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल थी, इस लिस्ट के फंक्शन ने उन सारी फाइल्स को लिस्ट डाउन करा दिया। तो ये एक हमारा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी क्या, रीनेम फाइल और डायरेक्टरी। एक फ़ाइल या एक डायरेक्टरी को आप किस तरह से रीनेम कर सकते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने क्या करना है, पहले ओल्ड फाइल नेम यानी ओल्ड नेम आप ऑब्जेक्ट रख ले और यहाँ पे आप पहले जो आपका पहले नाम है डायरेक्टरी का उसका आप पूरा नाम दे दें या पूरा पाथ के इस ड्राइव के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये वाला फोल्डर है और इसका ओल्ड नेम में आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। नया जो आप देना चाहते हैं वो आप चाहे आप यहाँ पे लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं और चाहे आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बूलियन टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और ओल्ड नेम से डॉट रीनेम टू न्यू नेम। ओल्ड जो नाम है उसे रीनेम कर दो न्यू नाम से, ठीक है। अगर तो फाइल रीनेम हो गई तो कह दो कि फाइल वॉज रीनेम, अगर नहीं हुई तो कह दो कुड नॉट रीनेम। तो मैं आपको इसको भी करके दिखाती हूँ। हमारा पहले वाला ही प्रोग्राम है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं ओल्ड नेम। हम इसी डायरेक्टरी का जो नेम है उसको चेंज कर देंगे, उसको हम कह देंगे माई फाइल 2 कह देते हैं। तो ये ओल्ड नेम में रख लेते हैं, ये हमारा पहले वाला नाम है। इसे हम नए नेम में चेंज करना चाहते हैं तो इसको कह देते हैं न्यू नेम इक्वल न्यू फाइल, और वही ई ड्राइव के अंदर ही इस ड्राइव का जो है, इस डायरेक्टरी का जो है आप फाइल नेम चेंज कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप लिखें जी, एक बूलियन टाइप का वेरिएबल क्रिएट करें रीनेम नाम का, इक्वल ओल्ड नेम से डॉट रीनेम कर दें रीनेम टू, सॉरी यहाँ पे आएगा कैपिटल एन, नहीं ये स्मॉल एन ही है, ओल्ड नेम टू रीनेम टू, और यहाँ पे कर दें जी न्यू नेम, ओके। उसके बाद इसमें देखिए क्या इशू है, ये एक लोकल वेरिएबल है, चेक करते हैं इसमें क्या इशू है। यहाँ पे इशू है कि ये ई नहीं आना यहाँ पे। तो ओल्ड नेम से ये रीनेम हो गई, न्यू नेम के अंदर रीनेम एक फंक्शन है
जो आपकी डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए यूज़ होता है। तो अब एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि अगर तो ये रीनेम हो गया है, अगर तो ये काम हो चुका है, चूँकि हमने रीनेम के वेरिएबल के अंदर ही ने ये वाला काम किया है, तो अगर ये हो गया है, क्योंकि ये बूलियन टाइप है, तो ये हमें आंसर ट्रू और फॉल्स में देगा। अगर तो ये काम हो गया, ट्रू में आंसर आता है, तो मैसेज डिस्प्ले कर दो system.out.println और कह दो कि डायरेक्टरी वॉज रीनेम। ठीक है, नहीं तो एल्स में क्या कह दे कि नहीं रीनेम हुई, लाइक कुड नॉट रीनेम। सो आप सिर्फ मैसेज चेंज करते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड पेस्ट इट हियर और यहाँ पे लिख दें कुड नॉट रीनेम्ड। ठीक है जी, इसको रन करते हैं तो देखें जी क्या होता है। वो कह रहा है हमारे स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट आया डायरेक्टरी वॉज रीनेम। तो हम चेक करते हैं कि आया वाकई डायरेक्टरी रीनेम हो गई है या नहीं। तो वापस अपनी ड्राइव के अंदर जाके चेक करें तो ये देखें माई फाइल 2 हो चुका है। पहले इसका नाम माई फाइल था, अब ये माई फाइल 2 में चेंज हो चुका है। आप चाहें तो देखें मैंने यही पाथ दिया हुआ था न्यू फाइल नेम का। तो ये देखिए ई ड्राइव के अंदर फाइल 2। तो इस तरह से हम किसी भी डायरेक्टरी या किसी भी फाइल को भी रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारा क्या टॉपिक है, किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट किस तरह से किया जाता है। तो इसको मैं परफॉर्म नहीं करूँगी, मैं आपको बस ऐसे ही बता दूँगी कि एक डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए या एक फ़ाइल को डिलीट करने के लिए फ़ंक्शन यूज़ किया जाता है डिलीट, और उसी तरह से आप फाइल की क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएं और जो आपने डायरेक्टरी या फाइल डिलीट करनी है उसका पाथ आप यहाँ पे देंगे। और फिर ये भी एक बूलियन फंक्शन है, अगर तो फाइल डिलीट हो जाएगी तो ये आंसर ट्रू में देगा और आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी द फाइल वॉज डिलीटेड। एल्स अगर किसी वजह से फ़ाइल डिलीट नहीं होती तो आपका मैसेज आएगा कुड नॉट डिलीट, या अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो वो किस तरह से डिलीट होगी। तो ये डिलीट का फंक्शन किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है जो कि इम्प्लीमेंटेड है इस फाइल की क्लास के अंदर, और इस फाइल की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ही आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी रीड फाइल इंफॉर्मेशन, यानी आप फाइल या डायरेक्टरी के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो आप ये फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। बूलियन एग्जिस्ट जो है वो ये बताता है कि यार डायरेक्टरी या फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, यानी आप उसी तरह से फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएं और उस ऑब्जेक्ट की मदद से आप इस फंक्शन को कॉल करें तो ये बताएगा कि आया फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये भी आंसर आपको ट्रू या फॉल्स में देगा। गेट एब्सोल्यूट पाथ में ये आपको फाइल या डायरेक्टरी का एक कंप्लीट पाथ बताती है कि फ़लाँ ड्राइव के अंदर फ़लाँ फोल्डर के अंदर आपकी ये फ़ाइल पड़ी हुई है, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट पाथ देता है। गेट नेम में आपको फाइल नेम रिटर्न करता है आपकी डायरेक्टरी का या आपकी फ़ाइल का। गेट पेरेंट में ये आपकी पेरेंट डायरेक्टरी का नाम बताता है और नल दे देता है अगर आपकी कोई भी पेरेंट डायरेक्टरी नहीं। देखिए ऐसा होता है ना कि एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है तो पेरेंट डायरेक्टरी। गेट पेरेंट फाइल भी है, ये फाइल के इनसाइड फाइल है, नल दे देता है इफ़ नॉट स्पेसिफाई। और ये चेक करने के लिए कि आया हमारी जो ये फ़ाइल है ये डायरेक्टरी है या कुछ भी आप कोई भी पाथ देते हैं और पूछते हैं कि जो हमने पाथ दिया हुआ है जो हमने नेम दिया हुआ है ये नेम है, ये फ़ोल्डर है या डायरेक्टरी है। तो इस तरह से आप इस डायरेक्टरी का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। इस फाइल ये चेक करने के लिए आई एक फ़ाइल है या एक फ़ोल्डर है, तो इस फाइल है तो फाइल का इस फाइल है तो ट्रू में आंसर आएगा, और अगर फाइल नहीं है तो फॉल्स में आंसर आएगा। अगर कोई फ़ोल्डर है तो फिर आंसर फॉल्स में आएगा। इस तरह से अगर आप किसी फ़ाइल के बारे में पूछ रहे हैं कि डायरेक्टरी है या नहीं तो ये फॉल्स में आंसर देगा क्योंकि वो एक डायरेक्टरी हो सकती है। इस हिडन का मतलब है कि आपकी वो डायरेक्टरी हिडन तो नहीं है, आपकी वो फाइल जो है वो हिडन तो नहीं। इसके अलावा लास्ट मॉडिफाई भी आप चेक कर सकते हैं, ये आपको बताता है कि आपने किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को लास्ट टाइम कब मॉडिफाई किया था। इसके अलावा आप फाइल या डायरेक्टरी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्टरी में देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ़ फाइल्स हैं और फाइल के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि वो बाइट्स में जो है रिज़ल्ट वो रिटर्न करता है। अगर जिस तरह डायरेक्टरी के अंदर 2-3 फाइल्स हैं तो लेंथ में आंसर आएगा 3, 4। अगर 4 फाइल्स हैं तो 4 आ जाएगा, लेकिन फ़ाइल के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उसका रिज़ल्ट वो नंबर ऑफ़ बाइट्स में देता है जब हम लेंथ के फंक्शन को कॉल करते हैं। तो आप इसे भी प्रैक्टिकली खुद करके देखिएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, फ़ाइल की क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट की मदद से आपने इन सारे फंक्शंस को कॉल करनी है। इवन मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम भी ऐड किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए फ़ाइल और इनसाइड उसके क्या दिया, आपने जिस भी फ़ाइल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है उसका पाथ दे दें।
अब बूलियन एग्जिस्टेड एक वेरिएबल बनाया है और इस फाइल का ऑब्जेक्ट जो है उसकी मदद से फंक्शन को कॉल किया फाइल डॉट एग्जिस्ट। अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तो आंसर ट्रू है, तो फिर एग्जिस्टेड वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फॉल्स है, फॉल्स जो है वो वेरिएबल एग्जिस्टेड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आइदर फर्ज कर लें फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो एग्जिस्टेड वेरिएबल के अंदर ट्रू आ गया, इसका एब्सोल्यूट पाथ है तो वो इसके इनसाइड आ जाएगा, इस वेरिएबल के इनसाइड। जो जिस टाइप का फंक्शन है उसी टाइप का वेरिएबल क्रिएट करके तो आप फंक्शंस को कॉल करके और उनका जो भी रिज़ल्ट है वो वेरिएबल के इनसाइड रख के उन्हें बाद में उन वेरिएबल्स को प्रिंट आउट करके अपनी फ़ाइल के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे आप गेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। इसमें से काफ़ी सारे फंक्शन जैसे नेम गेट करना या फिर उस फाइल की लेंथ गेट करना, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को रन नहीं करूँगी। तो आगे देखते हैं जी। लास्ट हमारा टॉपिक है जी जावा रैंडम एक्सेस फाइल। इससे पहले जो भी मैंने आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में बताया था वो था सीक्वेंशियल फाइल, यानी सीक्वेंशली आप डाटा को गेट कर रहे हैं शुरू से लेके एंड तक। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपके पास 10 लाइन्स और आप लाइन नंबर 5 को गेट करना चाहते हैं, अगर आपके पास 10 लेटर्स हैं तो आप 5th वाला लेटर गेट करना चाहते हैं, ये सीक्वेंशियल फाइल में नहीं होता। लेकिन रैंडम एक्सेस फाइल में क्या आप पॉइंटर लगा के स्पेसिफिक जगह से स्पेसिफिक करेक्टर को गेट कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस फाइल जो है ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है जब आपके पास बहुत सारा डाटा हो और आपने स्पेसिफिक डाटा को गेट करना हो, स्पेसिफिक लेटर को गेट करना हो, तो हमें रैंडम एक्सेस फाइल को यूज़ करते हैं। ये एक बिल्ट इन क्लास है जो आईओ पैकेज के इनसाइड ही ये क्लास बिल्ट इन होती है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर इसको पढ़ते हैं कि क्या है। जावा आईओ का ही ये पार्ट है और इसमें क्या होता है कि रैंडम एक्सेस फाइल एक क्लास है और इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके कंस्ट्रक्टर को जो हम 2 वैल्यूज़ पास करते हैं वो एक तो फाइल का नाम होता है कि जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है उसका कंप्लीट पाथ हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, और बाद में साथ दूसरा पैरामीटर पास करते हैं कि फ़ाइल जो है आइदर रीड मोड में है या आइदर राइट मोड में। इसमें हम लोग जो बेसिकली फ़ंक्शन परफॉर्म करने जाएंगे वो यही है कि हम कोई फ़ाइल पकड़ेंगे और हम ये देखेंगे कि आया उस फाइल में से ना स्पेसिफिक जगह से डाटा रीड करो या स्पेसिफिक जगह पे डाटा को राइट करो। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी फ़ाइल है उसके अंदर ना 10 लेटर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो जो ना उसमें 5 वाला लेटर मुझे पढ़ के सुना दो, पढ़ के मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दो। या मैं चाहती हूँ कि मेरा 6th पोजीशन पे मैं एक नया डाटा एंटर करना चाहती हूँ, तो रैंडम एक्सेस फाइल का एक स्पेसिफिक जगह पे डाटा को राइट कराना या एक स्पेसिफिक जगह से डाटा को रीड करना, ये क्लास इस मकसद के लिए यूज़ होती है। तो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो 2 पैरामीटर पास किए जाते हैं, एक तो वो फाइल का नाम है जिसके अंदर आप ये रैंडमली डाटा को रीड या राइट कराना चाहते हैं, वो फाइल का पाथ होता है, और दूसरा मोड होता है। मोड क्या है, आप इसे रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आर यूज़ करते हैं। अगर आप इसके लिए रीड राइट मोड करना यूज़ करना चाहते हैं तो RW लिखते हैं। राइट मोड के लिए हम खाली W लिखते हैं। और इसी क्लास का एक फंक्शन है गेट फाइल पॉइंटर, जो ये हमें बताता है कि हमारा कर्सर इस वक्त किस पोजीशन पे है, ये हमें उसकी करंट पोजीशन बताता है। देखें जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरा कर्सर है तो वो इस वक्त 1 पोजीशन पे है, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो इसने भी फाइल में भी क्या होता है कि आपका पॉइंटर की पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं अगर ए पे कर्सर कर रही हूँ तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, 1, कि इसका मतलब मेरा कर्सर जो है उस वक्त उसकी करंट पोजीशन क्या है, 1। तो ये वाला फंक्शन आपके पॉइंटर की करंट पोजीशन बताने के लिए होता है। सीक क्या है, सीक भी एक बिल्ड फंक्शन है जो इसी क्लास के अंदर होता है और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और ये एक स्पेसिफिक जगह पे पॉइंटर को सेट करने के लिए होता है। क्या आया इंट आई, क्या है कि आई में आप पोजीशन बता दो कि 5th पोजीशन पे पॉइंटर को सेट करो। देखिए आपने कोई भी कंटेंट लिखवाना है या रीड करना है तो आपको वहाँ पे पॉइंटर को सेट करना पड़ेगा। जैसे मुझे सी रीड करना है तो सबसे पहले काम क्या करना है, मुझे इस पॉइंटर को सेट करना है। तो ये सेट किया मैंने, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सी को रीड कर लिया। अगर मुझे सी के बाद कोई लफ्ज़ लिखवाना है तो सबसे पहले क्या है, मैं पॉइंटर को उस जगह पे सेट करूँगी और फिर उसके बाद उसके अंदर कंटेंट लिखवाऊँगी। तो गेट फाइल पॉइंटर करंट पोजीशन बताता है और सीक वाला फंक्शन आपकी पोजीशन सेट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको थोड़ा टेंशन नहीं लेनी, ये बहुत आसान है और हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ आए। तो शुरू करते हैं। आपने किसी स्पेसिफिक जगह पे डाटा, आपके पास कोई फ़ाइल है
उसमें से आपने कोई स्पेसिफिक कंटेंट को रीड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, रैंडम एक्सेस फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे REF नाम का, और मैंने आपको बताया इसमें दो पैरामीटर्स के कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर्स जाएंगे, एक तो पहला फाइल का पाथ और दूसरा उसको किस मोड में ओपन करना है। चूँकि हम लोग रीड करने जा रहे हैं, हमारे पास एक फॉर एग्जांपल file.txt फाइल है और उसे रीड मोड में पहले ओपन करें, और आपने जहाँ से रीड करना है, मुझे पहले लेटर से रीड करना शुरू करना है, यानी ज़ीरो से शुरू नहीं करना, पहले लेटर से शुरू करना है। तो मैं पॉइंटर को पहले सेट कर लूँगी, सी की मदद से 1 पोजीशन पे सेट करूँगी, और फिर मुझे कितने बाइट्स रीड करने हैं, मुझे 5 बाइट रीड्स करने हैं, तो मैं बाइट्स की अरे डिक्लेयर करूँगी। फिर मैं उन बाइट्स को रीड कराऊँगी रीड के फंक्शन से, और बाद में मैं इसे क्लोज़ कर दूँगी। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं ये भी आपको काम करके बताती हूँ। पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पे मेरी एक फ़ाइल है, इस पर मैं कुछ लिख देती हूँ, जैसे लिख देते हैं ABCDE लिख देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। इसके अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, ठीक है। इसको सेव किया, अभी इसको बंद कर देते हैं, अपने फोल्डर के अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। मैं यहाँ से ये सारा क्लोज़ कर देती हूँ, इसको बंद कर दें, ख़त्म कर दें इस कोड को। मैं यहाँ पे लिखती हूँ रैंडम एक्सेस फाइल, और इसका ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, फाइल के नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू रैंडम एक्सेस फाइल। और कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले मुझे पाथ देना है, ई ड्राइव के अंदर माई फाइल 2 नाम का, ये देखिए ई ड्राइव के अंदर माई फाइल 2, ई ड्राइव के अंदर माई फाइल 2 के इनसाइड मेरी एक फ़ाइल है a.txt नाम की। यहाँ पे देखें माई फाइल 2 के इनसाइड a.txt नाम की एक फ़ाइल है। उस फाइल को आपने क्या करना है, ओपन करना है, किस मोड के अंदर, रीड मोड के अंदर ओपन करना है। अब यहाँ पे देखिए एक एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसकी वो पैकेज इंपोर्ट नहीं किया, इसका पैकेज इंपोर्ट कर लें। अब ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके आई थिंक यहाँ पे एक ब्रेसेस मिस है, अच्छा जी ये हमने कर लिया। अब इसमें एक एक्सेप्शन आ सकती है, तो उसे ट्राई कैच के अंदर रख ले कि मे बी फाइल फाउंड ना हो, तो एक्सेप्शन आ सकती है, इसलिए हमने इसे ट्राई कैच के अंदर रख लिया। रैंडम एक्सेस फाइल का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, पहला पैरामीटर मैंने पाथ दिया, और दूसरा किस मोड में हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, रीड मोड में, क्योंकि हम उस फाइल से कंटेंट को रीड करने जा रहे हैं। तो हमने पहला काम क्या करना है, पाथ हमने दे दिया, मोड में हमने बता दिया। अब हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से फाइल डॉट सीक सबसे पहले पॉइंटर फाइंड करेंगे, और अब मैंने इसे देना है फर्स्ट से स्टार्ट करना है, फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करना है, एंड देन उसके बाद फाइल डॉट सीक करने के बाद आपने क्या करना है, अब हमें मे बी ये पॉइंटर भी ना मिले तो ये भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो इसको भी आपको ट्राई कैच के अंदर रखना पड़ेगा। ये रख दिया, उसके बाद सीक करो, मिल जाता है तो क्या करो, पहले हमें कितने लेटर्स रीड करने हैं वो बताने हैं। हमने पहले से 1 से लेकर 4 लेटर्स रीड करने हैं, तो मैं अरे के अंदर 5 लेटर्स की अरे डिक्लेयर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कहूँगी फाइल डॉट रीड और उन बाइट्स को रीड कर दो। उसके बाद रीड करने के बाद फाइल को क्लोज़ कर दो, ठीक है जी। अब मैं चाहती हूँ वो रीड तो करे, साथ साथ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करे। रीड करने के बाद साथ साथ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करे ना, कि जो भी फाइल से रीड कर रहा है वो मेरी जो मेरी कंसोल स्क्रीन है उसके ऊपर प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ पे बी प्रिंट करा ली। अभी मैं सिंपल ऐसे बी प्रिंट करा के देखती हूँ, देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए इसको रन करते हैं। आपको फिर दोबारा बता देती हूँ, रैंडम एक्सेस फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, पाथ दिया, ओपन किया रीड मोड में। अब एरर आ रहा था इधर क्योंकि इसको ट्राई कैच के अंदर रखना ज़रूरी है। सी के ऊपर भी एरर आ रहा था बिकॉज मे बी आपको वो पॉइंट, आपकी फ़ाइल ही खाली हो, बिल्कुल ही खाली हो, कुछ भी कंटेंट ना लिखा हो, तो तभी आपकी एक्सेप्शन आ सकती है। तो फिर इसको भी ट्राई कैच के अंदर रखा। पहले लेटर से शुरू करें, मैं चाहती हूँ 4 लेटर्स रीड करें, पहले से लेके 4 लेटर्स रीड करें,
क्योंकि 4 लेटर्स की अरे डिक्लेयर की और फिर वो बाइट्स को रीड करे और रीड करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दे। तो अब इसको रन करते हैं, तो देखिए क्या आता है। देखिए कुछ अजीब सी स्ट्रिंग हमारे पास आ गई है क्योंकि रिज़ल्ट आया है बाइट्स के अंदर, और बाइट्स के अंदर रिज़ल्ट है तो इसलिए हम उसको रीड नहीं कर पा रहे। तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें ताकि हमें देख सकें कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो किस फॉर्म में है, क्या उसने रीड किया। तो इसको बाइट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाएं। तो देखिए जी क्या रिज़ल्ट है, BCDE। हमारी फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ था, हमारी फाइल के अंदर लिखा था ABCDE। चूँकि मैंने 0 से नहीं 1 से स्टार्ट कराया, 1 से 4 लेटर्स उसने रीड कर दिए BCDE, तो उसने ये रीड करके आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिए। तो ये है जी रैंडमली, यानी स्पेसिफिक जगह से हमने डाटा को रीड करवा दिया। इसी तरह से हम स्पेसिफिक जगह से डाटा को राइट भी करा सकते हैं, वो भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। तो ये हो गया रैंडम एक्सेस, फाइल का रीड किस तरह से किया जाता है किसी भी फाइल के इनसाइड। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं जी, आगे है जी राइट। अगर हमने किसी स्पेसिफिक जगह पे डाटा को राइट कराना है तो वो हम कैसे करेंगे, उसी तरह से आपने रैंडम एक्सेस फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना है, फाइल का पाथ देना है और मोड चेंज कर दे रीड राइट, और फिर आप उसे पोजीशन, यानी मुझे पोजीशन नंबर 5 पर पॉइंटर लगाओ और वहाँ से डाटा गेट करके मेरी स्क्रीन के ऊपर राइट कर दो। सॉरी, जो भी आपने डाटा राइट कराना है, ये वर्ड डाटा है, उसको आपने राइट कराना है और बाइट्स में गेट करने के बाद इसके उसकी फ़ाइल के अंदर राइट करा दें। मैं आपको ये भी प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो चलो इसको ख़त्म कर देते हैं, बाकी ट्राई कैच नहीं, यहाँ से ख़त्म करते हैं, यहाँ से ख़त्म करते हैं। ओके, तो रैंडम एक्सेस फाइल है, फाइल का पाथ है और रीड से इसको रीड राइट मोड कर देते हैं। और हम क्या भी करने जा रहे हैं, राइटिंग एक वर्ड राइट कराने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या लेते हैं, मेरा नाम ही राइट करा लेते हैं, राइट अनम, और इसको 6 पोजीशन पे राइट कराएंगे। पहले मेरे पास लेटर है ABCDE 5 तक है, तो मैं 6, चलो ऐसे करते हैं 8 पोजीशन पे इसको राइट करा लेते हैं ये वाला वर्ड। तो सबसे पहले आपने रैंडम एक्सेस फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पाथ दे के इसको मोड बताया। मोड बताने के बाद आपने क्या करना है, पोजीशन सीक करनी है। तो ऑब्जेक्ट की मदद से पोजीशन सीक करें। अभी इस पे फिर एरर आएगा, सीक क्या है, कौन सी पोजीशन पे मुझे डाटा राइट कराना है, 7 पोजीशन पे राइट कराना है। पोजीशन सीक करेगा, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे आपको मे भी पोजीशन 7 ना मिले, तो इसको क्या करो, ट्राई कैच के अंदर रख लो। मैंने यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपने राइट कराना है। तो पोजीशन मिल गई हमें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो राइट का फंक्शन कॉल करेंगे, राइट, और मुझे लेटर लिखवाना है अनम, और इसे बाइट्स में गेट करो इस लेटर को और राइट करा दो फाइल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मैं जो डाटा लिखा जाएगा वो बाइट्स में लिखा जाएगा ना। तो ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है सॉरी, इसको बाइट्स में गेट करने के बाद इस फाइल के अंदर राइट करा दो और फिर बाद में आप फाइल को क्लोज कर दें। तो देखते हैं जी हमारा क्या परफॉर्म होता है फंक्शन, उसको रन करते हैं। ओके, सो ये हमारा फंक्शन सक्सेसफुली प्रोग्राम जो वो रन हो गया। डायरेक्टरी में जाके देखते हैं ऐसा कुछ हुआ है, फाइल को खोलें तो ये देखिए ABCDE 5 लेटर थे, छठी छोरी और 7वीं पोजीशन पे जाके उन्होंने अनम लिख दिया। इससे अगर मैं 10th पोजीशन देती हूँ ना तो वो थोड़ा सा और आगे जाएगा, अगर मैं 6th पोजीशन देती तो वो बिल्कुल इसके साथ जो है वो प्रिंट हो जाता। तो देखिए मैंने एक स्पेसिफिक जगह पे जो है वो डाटा को राइट करा दिया। अब मुझे ये नहीं कि मैं अगर 7 पोजीशन पे लिखवाना तो पहले 6 लेटर्स वो पढ़ो फिर जाके लिखो, अपनी मर्ज़ी से आप स्पेसिफिक जगह पे। रैंडम एक्सेस फाइल का फ़ायदा ही है कि जहाँ चाहते हैं आप डाटा को राइट करा सकते हैं या जहाँ से चाहते हैं आप डाटा को रीड करा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अपेंड का एक फ़ंक्शन भी बना सकते हैं। अपेंड क्या करता है कि जी आप जो है ना, पहले आपके पास अगर 16 लाइन्स का कुछ कंटेंट लिखा हुआ है आपकी फ़ाइल के इनसाइड, तो आप क्या करते हैं कि 101 के ऊपर एक नया कुछ लेटर लिखवाना चाहते हैं। अपेंड का मतलब जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके आगे से कोई लेटर या कोई वर्ड आप लिखवाना चाहते हैं तो वो आप लिखवा सकते हैं। तो वो अपेंड का काम भी आप रैंडम एक्सेस फाइल के थ्रू लिखवा सकते हैं कि लास्ट पे कुछ लिखना हो तो कैसे करेंगे देखें।
अपेंड एग्जाम्पल क्या है कि उसी तरह से आपने क्या करना है, रैंडम एक्सेस फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसी तरह से आपने पाथ देना है, मोड देना है, और आपने पहले इस फाइल की टोटल लेंथ गेट करनी है, क्योंकि आपने क्या करना है, टेक्स्ट को बिल्कुल ही एंड पे लिखवाना है। जैसे देखिए, ये समझे, ये फाइल के अंदर एक फ़ाइल है, उसके अंदर ये सारा टेक्स्ट लिखा है, तो इसका एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो मुझे एंड कैसे पता चलेगा, मुझे पहले ये सारे लेटर गिनने पड़ेंगे, ठीक है, यानी मुझे इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से मेरा पॉइंटर क्या करेगा, पहले इसकी पोजीशन फाइंड करेगा, लेंथ टोटल फाइंड करे। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है 100 लेंथ को इसने सीख कर लिया कि 100 ही पोजीशन पे जाके कर्सर सेट हो गया, और वो ये पोजीशन है, यानी ये पोजीशन है। 100 लेंथ है और ये 100 के ऊपर जाके सेट हो गया। अब सेट होने के बाद लेटर लिखवाना है डाटा, ये डाटा वर्ड है एक, जो लिखवाना है बाइट्स में गेट करने के बाद उसको लिखवा दो, और फिर बाद में क्या होगा, आप उसको क्लोज कर दो। अगर आपको अभी भी समझ ना आया हो तो मैं इसको भी प्रैक्टिकली कर देती हूँ। पाथ दिया हुआ है, हमारी फाइल आपके सामने है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कोई पोजीशन नहीं दे रही, इसका एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इसके बाद कोई लफ्ज़ लिखा जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखवाना चाहती हूँ यूसुफ, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रहने देती हूँ वैसे। अब पोजीशन कैसे सीख करनी है, फाइल की लेंथ फाइंड करें भाई, लास्ट पे जाना है तो फाइल की लेंथ फाइंड करें। फाइंड करने के बाद जो उसका लास्ट वाली लेंथ है, यानी टोटल उसकी अगर समझे कि 12 बाइट्स हैं, 12 उसकी लेंथ आ गई। अब 12 जो है वो लास्ट है, तो पॉइंटर 12 पे जाके सेट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, वहाँ पे मेरा अगला लेटर लिखवाना है, उसको बाइट में गेट करने के बाद राइट करा दो। तो मैं इसको रन करती हूँ, रन किया। अब देखें जाके कि आया ये वहाँ पे लिखा गया, तो ये देखें। अपेंड का क्या मतलब है, जहाँ फाइल की लेटर ख़त्म हो रही तो उसके लास्ट पे उसने ऐड कर दी, क्योंकि हमने टोटल लेंथ फाइंड की थी और पॉइंटर को बिल्कुल लास्ट पे सेट करके अपना डाटा राइट करा दिया। तो ये था जी रैंडम एक्सेस फाइल। आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।